राधे राधे। अपने बटुआ में लौंग रखें, देखें कैसे पैसा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अद्भुत उपाय की जिसे अपनाकर आपके धन की वृद्धि संभव है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं गीता ज्ञान टॉक्स में, जहां हम जीवन के गूढ़ रहस्यों और सफलता के सरल उपाय आपके सामने लाते हैं। जैसा कि प्रेमानंद जी कहते हैं, छोटे उपाय भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक साधारण लौंग आपके बटुए में रखकर आप धन की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही छोटे छोटे सफलता के टोटके भी बताता रहूंगा। और हाँ, अगर आप हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कृपया कॉल न करें। सिर्फ 200 रुपये में यह PDF आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। विश्वास कीजिए, यह निवेश आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि लौंग आपके बटुए में क्यों रखनी चाहिए। यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक महत्व वाला उपाय भी है। लौंग का उपयोग सदियों से धन, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया जाता रहा है। इसमें निहित सुगंध और प्राकृतिक तत्व हमारे ऊर्जा क्षेत्र को साफ करने और धन के लिए अवसर खोलने की क्षमता रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसे अपने बटुए में क्यों रखें। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार हमारी जेब और बटुआ हमारे जीवन में धन का प्रतीक होते हैं। अगर आप इन स्थानों को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो धन की आवक बढ़ती है। लौंग, जिसे आप साफ और छोटा पैकेट बनाकर अपने बटुए में रखेंगे, आपके बटुए के वातावरण को शुद्ध करता है और आपके वित्तीय निर्णयों को भी सकारात्मक बनाता है। लेकिन इसे कैसे रखना है, यह भी जानना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें कि लौंग को साफ कपड़े या सूती थैली में रखें ताकि यह सीधे आपके बटुए के अंदर छाया न बनाए। बटुआ हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रखना चाहिए। प्रेमानंद जी हमेशा कहते थे कि अव्यवस्थित बटुआ धन को आकर्षित नहीं करता। इसलिए लौंग के साथ साथ अपने बटुए की सफाई और संगठन भी जरूरी है। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको छोटे छोटे सुझाव देता रहूंगा जो आपके धन की प्रवाह को बढ़ाने में मदद करेंगे। उदाहरण के लिए, बटुए में सिर्फ जरूरी नोट और कार्ड रखें। पुराने और फटे नोट आपके धन के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। लौंग और स्वच्छता के साथ यह आपका पहला कदम है अपने वित्तीय जीवन में सुधार लाने का। अब हम बात करते हैं कि लौंग रखने से क्या लाभ होते हैं। 1. धन की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करना। लौंग की प्राकृतिक सुगंध और तत्व बटुए में सकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। यह आपके जीवन में अवसर और लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। 2. आर्थिक निर्णयों में सुधार। जब आपका बटुआ और उसमें रखे हुए लौंग शुद्ध ऊर्जा के साथ होते हैं तो आप वित्तीय निर्णयों में अधिक स्पष्ट और संतुलित रहते हैं। 3. अवरोध दूर करना। कई बार हमारी आर्थिक परेशानियों का कारण नकारात्मक ऊर्जा होती है। लौंग इसे शुद्ध करता है और नए अवसरों के लिए मार्ग खोलता है। ये उपाय पूरी तरह सुरक्षित और आसान है। इसे किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में अपनाया जा सकता है। बस विश्वास जरूरी है। प्रेमानंद जी कहते थे, वास्तविक शक्ति विश्वास में होती है, उपाय में नहीं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता और समृद्धि स्थायी रूप से बनी रहे तो इस उपाय को नियमित रूप से अपनाएं। और हाँ, बीच बीच में अपने बटुए को भी देखिए कि लौंग ठीक तरह से रखा हुआ है या नहीं। ये छोटे कदम आपके बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में काम करेंगे। सबसे पहले जानिए सही समय। लौंग रखने का सबसे शुभ समय होता है सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले का समय। इस समय ऊर्जा की गति अधिक होती है और सकारात्मक कंपन आपके बटुए और वित्तीय जीवन में तुरंत प्रवेश करते हैं। इसके अलावा किसी पूजा या शुद्ध वातावरण में इसे रखना भी विशेष लाभकारी माना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है दिशा। लौंग को हमेशा बटुए के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। उत्तर दिशा धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, जबकि पूर्व दिशा नई ऊर्जा और अवसर लेकर आती है। प्रेमानंद जी ने हमेशा यह सलाह दी कि यदि उपाय में दिशा और समय का ध्यान रखा जाए तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। तीसरा कदम है उपयोग और रख रखाव। लौंग को हमेशा साफ और छोटे कपड़े या थैली में रखें ताकि यह बटुए में सीधे सीधे संपर्क में ना आए और खराब ना हो।
साथ ही बटुआ साफ और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है। जैसे ही आप बटुआ खोलते हैं, आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा और शांति का प्रवाह बढ़ गया है। दोस्तों, बीच बीच में मैं आपको छोटे टिप्स देता रहूंगा जो आपके धन के प्रवाह को तेज करेंगे। उदाहरण के लिए, अपने बटुए में पुराने और फटे नोट न रखें और सिर्फ जरूरी कार्ड और नया पैसा ही रखें। लौंग के साथ यह अभ्यास आपके धन की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं कि इसे नियमित रूप से बदलना या नवीनीकरण कैसे करें। हर 3 महीने में लौंग को बदलना अच्छा माना जाता है। पुराने लौंग को किसी पवित्र स्थान पर या फूलों के साथ धीरे धीरे दान में दे सकते हैं। नया लौंग रखने से धन और ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, विश्वास और ध्यान। प्रेमानंद जी कहते थे, उपाय का असली प्रभाव तब आता है जब इसे करते समय आपका मन पूर्ण विश्वास और सकारात्मक विचारों से भरा हो। इसलिए लौंग रखते समय अपने मन में यह सोचें कि आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह खुल गया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यह सकारात्मक ऊर्जा स्थायी रूप से बनी रहे, तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं बीच बीच में ऐसे ही छोटे छोटे उपाय बताता रहूंगा जो आपके धन और सफलता को बढ़ाने में मदद करेंगे। सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धन की आवक में वृद्धि होने लगी है। छोटे अवसर भी बड़े लाभ में बदलने लगेंगे। इसके अलावा ये उपाय आर्थिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि पैसा नहीं आ रहा या समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। लौंग की ऊर्जा आपके मन और बटुए दोनों को शुद्ध करती है, जिससे आपका मन शांत रहता है और निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि आपके वित्तीय अवसर स्वतः आकर्षित होने लगते हैं। प्रेमानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा जहां बहती है, वहां अवसर स्वतः पैदा होते हैं। लौंग आपके बटुए में ऐसी ऊर्जा का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली स्रोत बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त उपायों की, जिससे लौंग का प्रभाव और भी मजबूत होगा। 1. सकारात्मक सोच। जब भी आप बटुआ खोलें, छोटे छोटे सकारात्मक मंत्र या धन्यवाद का मनन करें। 2. शुद्धता बनाए रखें। बटुए और उसमें रखी वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। नकारात्मक ऊर्जा जमा न होने दें। 3. पुराने नोट और कार्ड हटाएं। पुराने या फटे नोट धन प्रवाह को रोक सकते हैं। केवल आवश्यक और नए नोट रखें। 4. विश्वास और अनुशासन। इसे नियमित रूप से करें और विश्वास रखें कि धन आपके जीवन में प्रवाहित होगा। दोस्तों, मैं हमेशा यह कहता हूं कि छोटे उपाय भी बड़े परिणाम ला सकते हैं, लेकिन विश्वास और धैर्य आवश्यक है। लौंग केवल एक साधन है, असली शक्ति आपके मन में, आपके विश्वास और दृष्टिकोण में है। अब बात करते हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं, ताकि धन और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से आ सके। प्रेमानंद जी कहते थे, सच्ची समृद्धि तब आती है जब उपाय सरल, नियमित और विश्वास के साथ किए जाए। इसलिए लौंग का यह उपाय भी नियमित रूप से और सही तरीके से अपनाना जरूरी है। सबसे पहले रोजमर्रा की आदतों को देखें। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, अपने बटुए को हाथ में लें और सोचें कि यह बटुआ आपके जीवन में धन और अवसर लाने वाला है। अपने मन में सकारात्मक सोच और आभार का भाव रखें। प्रेमानंद जी के अनुसार सकारात्मक सोच ऊर्जा को आकर्षित करती है और लौंग इस ऊर्जा को आपके बटुए और जीवन में प्रवाहित करता है। इसके बाद बटुए को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। ये एक सरल लेकिन प्रभावशाली नियम है। पुराना और फटा नोट, खाली कार्ड या बटुए में अनावश्यक वस्तुएं धन के प्रवाह को रोक सकती है। लौंग के साथ हमेशा नए नोट और जरूरी कार्ड रखें। याद रखें, आपका बटुआ ही आपके आर्थिक जीवन का प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण रोजमर्रा की आदत है लौंग की नियमित जांच और नवीनीकरण। हर 3 महीने में लौंग को बदलना अच्छा माना जाता है। पुराने लौंग को किसी पूजा स्थल पर या फूलों के साथ दान में दे सकते हैं। नया लौंग रखने से धन की ऊर्जा लगातार प्रवाहित रहती है और आप हमेशा नए अवसर और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। प्रेमानंद जी के अनुसार उपाय तभी पूर्ण रूप से सफल होते हैं जब उन्हें छोटे छोटे दैनिक कार्यों के साथ जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, 1. बटुए में केवल सकारात्मक वस्तुएं रखें, पुराने नोट न रखें। 2. सकारात्मक मंत्र का जाप करें, जैसे धन और समृद्धि मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है। 3.
धन का सम्मान करें, अपने खर्च और निवेश को सोच समझ कर करें। धन की सकारात्मक ऊर्जा तभी स्थायी होती है जब हम इसे सम्मान और अनुशासन के साथ संभालें। 4. अवसर पहचानें। प्रेमानंद जी कहते थे कि अवसर हमेशा आपके चारों ओर होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने की क्षमता आवश्यक है। लौंग आपको मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा देता है, जिससे आप अवसरों को पहचान सकते हैं। दोस्तों, मैं बीच बीच में आपको छोटे छोटे धन वृद्धि के टोटके भी बताता रहूंगा, जैसे अपने बटुए को हमेशा उत्तर दिशा की ओर रखकर रखना, यह ऊर्जा के प्रवाह को और तेज करता है। या फिर बटुए के पास हमेशा एक छोटा सा सकारात्मक प्रतीक या तावीज रखना, जिससे ऊर्जा स्थायी रहती है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ये उपाय आपके जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक बदलाव लाए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, अवसर और मानसिक स्पष्टता भी लाता है। जब आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित और खुशहाल हुआ है। तो दोस्तों, आज से ही अपने बटुए में लौंग रखें, इसे नियमित रूप से बदलते रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और प्रेमानंद जी की शिक्षाओं को अपनाएं। विश्वास कीजिए, आपके जीवन में धन, अवसर और समृद्धि का प्रवाह स्वतः खुलने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल गीता ज्ञान टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही चमत्कारी और जीवन बदलने वाले उपायों के बारे में हमेशा अपडेट रहें। नीचे कमेंट में लिखें राधे राधे और हमें बताएं कि आप अपने बटुए में लौंग रखने की शुरुआत कब कर रहे हैं। आपका कमेंट न सिर्फ हमें प्रेरित करेगा, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करेगा कि वे अपने जीवन में धन और समृद्धि ला सकें। और हाँ, हमारे पिछले वीडियो को भी देखें। आप पर धनवर्षा होने से पहले श्री कृष्ण जी ये 3 दिव्य संकेत देते हैं। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे श्री कृष्ण जी के संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन में धन की ऊर्जा को तुरंत आकर्षित कर सकते हैं। इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास आने वाले धन और अवसर के संकेत क्या हैं और आप उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं। दोस्तों, ये समय है सक्रिय कदम उठाने का। अपने बटुए में लौंग रखें, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें और अपने जीवन को धन, समृद्धि और खुशहाली से भरें। तो जल्दी करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें।